इस ट्रेड में अभी लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा होगा। क्वांटिटी उतनी बड़ी है नहीं, स्मॉल क्वांटिटी है, बट आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करूँगा तो अब तो टारगेट ही दे जाएगा, क्योंकि एक बार इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो एक स्पाइक में टारगेट आ सकता है। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना आप सभी लोगों को आता होगा। नहीं आता है तो इस वीडियो से सीखने को मिल जाएगा। लेकिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे या किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है, उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ पर टारगेट सेट किया जाता है, आज की इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी दूंगा कि किस तरीके से मैंने अपना पर्सनल ट्रेड सपोर्ट को फाइंड आउट करके उठाया और वो ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और उस एग्जाम्पल से आपको एग्जैक्टली सीखने को मिल जाएगा कि सपोर्ट एरिया या सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से देखना। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं। राइट, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं डेल्टा एक्सचेंज में करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये FIO स्टार्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये 24/7 365 डेज खुला रहता है, कभी मार्केट बंद नहीं होता क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है। और यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करने को मिल जाता है, और स्पेशली यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करते हैं अप टू 200x लेवरेज मिल जाता है। एक FIO स्टार्ट प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशन, सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो ये आपको बहुत बेस्ट रहेगा यहाँ पर ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अप टू 200x तक का लेवरेज ही मिल जाता है। मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये है तो आप 2 लाख तक का ट्रेड डाल सकते हो, बट उतना डालना नहीं चाहिए, कभी भी 25x से ऊपर मत जाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब सबसे सिंपल सी बात यह है कि जो ट्रेड मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो है हाउ टू ट्रेड एट सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों ने सुना होगा। अब जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, एक सिंपल लाइन हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। एक सिंपल लाइन हमने प्लॉट कर दिया, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। अब मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं एरियाज को टच करता है, राइट। रेजिस्टेंस सपोर्ट यहीं पे टच करता है, इस एरिया के आसपास से गिरता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग आई तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से बार बार सेलिंग आएगी, यहाँ से बार बार बाइंग आएगी। अब यहीं पे मैं ऑर्डर ब्लॉक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट है, तो मैंने यहाँ पे SMC के कॉन्सेप्ट डाल दिए। अब SMC का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं मोस्टली हम सिंगल लाइन मार्क करते हैं, लेकिन जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं या बड़ा पैसा मार्केट में आता है तो कैसा आता है, वो अपनी एंट्री जब बनाता है ना तो वो एक सिंगल स्पेसिफिक प्राइस पर नहीं बनाएगा, 100 रुपीज़ के प्राइस पर नहीं बनाएगा, वो 90 से लेकर 100 के बीच में बाइंग करेगा। ऊपर अगर है तो 200 से लेकर 220 तक का जो रेंज होगा उसके पास, वहाँ पे सेलिंग करेगा। तो ये जो रेंज बन जाती है ना, ये इस रेंज के बीच में जो ऑर्डर्स होते हैं इसको हम कह देते हैं एक ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर्स उनको फुलफिल करने, तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। सेम एज इट इज ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास ब्लॉक, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन। यहाँ पर ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स फुलफिल होने हैं तो एक सिंगल प्राइस पॉइंट पर फुलफिल होता नहीं है, तो एक रेंज बनती है जहाँ पर उनको अपने मल्टीपल ऑर्डर्स लगाने होते हैं ताकि उनके ऑर्डर्स फुलफिल हो जाए, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी होती है। तो अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे कहेंगे तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। SMC के बेसिस पे कहेंगे सो दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, जो कि रेजिस्टेंस का ऑर्डर ब्लॉक है। ये सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है, ये डिमांड ऑर्डर ब्लॉक है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इस डिमांड ऑर्डर ब्लॉक पर या एक सपोर्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है, इस पर हमको कैसे ट्रेड करना है। इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहली कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो क्या होती है। प्राइस, जब आप किसी सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हो, एटलीस्ट एक या दो बार उस एरिया को टेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये कि ऑर्डर ब्लॉक है, हमने यहाँ पर मार्क किया, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 बार ये वाला पॉइंट 2 बार ये टच हो गया। सो तीसरी बार ये हम अगर इसको आगे को प्लॉट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि जब 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार किसी इस स्पेसिफिक पॉइंट को प्राइस टेस्ट करके वहाँ पे रिएक्ट कर देता है। रिएक्ट कैसे, इसको टेस्ट किया, बाइंग आ गया, अगेन टेस्ट किया, बाइंग आ गया, तो रिएक्ट कर गया ना, तो इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्डर्स हैं, बाइंग ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर डिमांड है और डिमांड को लेकर एक मार्केट में बढ़िया खासा मोमेंटम आ जा रहा है। तो हमारे क्या होता है, हम गेम ऑफ ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमको आगे को ये अज्यूम करना होता है कि आगे अगर प्राइस इस एरिया के आसपास आता है तो चांसेस ऑफ टेकिंग सपोर्ट यहाँ पर बढ़ जाता है, कि यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ले सकता है। अब उसी बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं। अब हमसे यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो होती है अर्ली एंट्री। अर्ली एंट्री का मतलब क्या है, जब हम किसी ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हैं, आपने देखा होगा ना, सब लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे,
यहाँ पर अपनी बाइंग एंट्री लगा देंगे, मीन्स पहले से ही अपनी एंट्री लगा देंगे, नहीं, इसको कहते हैं अर्ली एंट्री। और यहाँ अर्ली एंट्री की वजह से ना आप कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करते तो आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट को भी तो पता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर आएगा तो लोग बाइंग के लिए जाएंगे, मार्केट थोड़ा सा और नीचे मारता है, आपकी स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपको मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे आपको अर्ली एंट्री बिल्कुल नहीं करनी होती। यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि एक सपोर्ट है, 2 बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार आएगा इस जोन के आसपास टेस्ट करेगा तो सपोर्ट ले सकता है। लेकिन सपोर्ट लेने से पहले इस जगह पे एक होती है कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट कंफर्मेशन से आपका ये अर्ली एंट्री वाला जो मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक खत्म हो जाएगा। जब आप वेट करोगे यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एक कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दे, कुछ ऐसा इंडिकेशन दे, एक ऐसा आपको कंफर्मेशन दे कि यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हो चुका है, प्राइस हैज टेकन सपोर्ट एट दिस ऑर्डर ब्लॉक, तब जाके आपको कंफर्मेशन मिलती है, देन यू हैव टू प्लान योर एंट्री, राइट। फिर आपकी एंट्री बनानी होती है आपको। अब जब आपने एंट्री बना दी, फिर आपको कैसे प्लान करना है, एंट्री तो बना ली, अब ट्रेड स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, टारगेट कहाँ लगाएंगे। अब हमारा सिंपल सा, अगर हमको यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिल चुकी है और देखिए ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, कभी भी हो किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट के नीचे अगर आपको लास्ट स्विंग मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कभी भी अपना स्टॉप लॉस मत लगाओ, कभी भी अपना स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मत लगाओ, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस वहां पर बार बार आएगा ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, शायद फिर जाए। आपको हमेशा इस ऑर्डर ब्लॉक से छोड़ के एक बफर में लगाना होता है, मीन्स जिस एरिया को अभी प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है, यहाँ पर शायद एक स्विंग यहाँ कहीं पर बना होगा, यहाँ कहीं पर बना होगा, तो ये जो लास्ट स्विंग बना है ना, यहाँ तक ऑर्डर है, आपको कोशिश करनी है लास्ट स्विंग से थोड़ा सा बफर, कुछ पॉइंट छोड़ो, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगो, ठीक है, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगो। आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पर आपका एसएल बनता है और आप नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट प्राइस सेट कर सकते हो। कभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस मत लगाना, हिट हो जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है, आप प्राइस ऑर्डर लेने कब तक आएगा आपको खुद नहीं पता, तो आपको अपने आप को पहले बचा के रखना है, दूसरा कंफर्मेशन में ट्रेड लेना है। और कंफर्मेशन तब जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास सपोर्ट ले ले एंड उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल दे, ठीक है, या आप उसमें इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हो, या आप अपनी कुछ स्ट्रेटजी का हेल्प ले सकते हो, या आप कोई कैंडलस्टिक की हेल्प ले सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि प्राइस ऑर्डर सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक पर सपोर्ट ले चुका है। अब चलते हैं हम एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और एग्जांपल मैं दूंगा अपने लाइव ट्रेड से, जो मेरा ये ट्रेड ऑलरेडी अभी चल रहा होगा। तो ये जो ट्रेड मेरा है, ये आई थिंक मैंने कल से उठाया हुआ है, और ये मेरा इथेरियम का ट्रेड है। अब इथेरियम का ट्रेड देखो कहाँ पे है और कैसे उठाया हुआ है, इसको मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं बेसिकली जो ट्रेड करता हूँ, ये जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, ये स्विंग ट्रेड है। मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड उठाता हूँ, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में और 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं एनालाइज करता हूँ, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक स्ट्रेटजी रहता है, जिस स्ट्रेटजी का नाम है 9 and 20 EMA। आई होप आपने उसका वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर देखे होगा। इसमें मेरे 2 इंडिकेटर लगते हैं, एक लगता है 9 EMA, एक लगता है 20 EMA। 20 EMA क्या है कि मिड टर्म जो ट्रेंड है उसको बताता है, 9 EMA शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बताता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मेरे को एक मार्केट की डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये क्या है, डायरेक्शन है। इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, ओनली व्हेन मार्केट इज ऑन डायरेक्शन। मार्केट अगर डायरेक्शन में चल रहा है तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी ये स्ट्रेटजी में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो फिर कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। वहां पर आपको खुद को कंट्रोल करके बैठना होता है, ट्रेड नहीं करना होता है। वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई तभी आप कर पाओगे जब मार्केट मैं आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अब उस स्ट्रेटजी तो मेरे को कंफर्मेशन दे रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था 2 बार, एटलीस्ट 2 बार, 2 या 2 से अधिक बार वो ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आके टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप मल्टीपल टाइम देख लो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे कितनी बार आया, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है कि आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसको मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये देखो, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ये लो, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ से बाइंग आई थी, फिर देखो इस एरिया के आसपास आया, बाइंग आया, आया, बाइंग आया, आया, बाइंग आई है, फिर आया, फिर बाइंग आई है, फिर आया है, फिर अगेन बाइंग आ रही है। अब इसको 1 आवर में लेके चलते हैं, क्योंकि मैं 4 आवर में एनालाइज करता हूँ और 1 आवर में देखो कितना अच्छा। मैंने आपको जो अभी तक बताया था कैसे एक सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड बनाया जाता है। 1, 2, तीसरी बार हम अज्यूम करते हैं कि हाँ यहाँ पर आके सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लिया, कंफर्मेशन मिली, मार्केट बूम कर दिया। चौथी बार हम फिर अज्यूम करते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर प्राइस आके सपोर्ट ले सकता है, हमें वेट करना पड़ता है कंफर्मेशन का। प्राइस ने एक सपोर्ट लेने का कंफर्मेशन दिया, अगर यहाँ पर आप एंट्री बनाते हो तो यहाँ पर कुछ मोमेंटम मिला, आपको एक किसी एक लास्ट स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस प्लान करना होता है ना।
और ये देखो इस एरिया के आसपास आया। अगर आपने इस स्विंग के नीचे भी रखा होगा तो शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखो आपको शायद यहाँ पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हुआ। यहाँ पे इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस प्लान होता है, जो मैं आपको बताया रेंज के हमेशा नीचे रखा करो ताकि आपका स्टॉप लॉस बचा रहे, है ना। एकदम से स्विंग के नीचे कभी भी स्टॉप लॉस को लगा के नहीं रखा जाता। अब यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेड अब हमने कैसे प्लान किया, किस बेसिस पे प्लान किया। इस ट्रेड को प्लान करने का सिंपल सा लॉजिक था। आप एक बार देखोगे तो हमने इसको कब लिया था, ये आई थिंक इसको लिए हुए 2 दिन हो चुके हैं। सो ये ट्रेड मैंने यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था जब मैंने इसमें सपोर्ट लेते हुए देखा। यहाँ पर 920 का सेटअप बना हुआ था और मैंने यहाँ पर प्रॉपर्ली इसको शेयर कर दिया था और मैं यहाँ पर बताया हुआ था कि किस बेसिस में मैंने यहाँ पर लॉन्ग लिया हुआ है। क्वांटिटी कम क्यों रखी हुई, क्योंकि प्राइस यहाँ पर रेंज बना रहा था, होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्लान किया था, कम्युनिटी में शेयर किया था। अब कम्युनिटी का एक्सेस आपको कैसे मिल जाएगा, जैसे आपने नीचे गूगल फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन किया मेरे रेफरल लिंक से तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली आप मेरी कम्युनिटी को उसका जो एक्सेस ले सकते हो परचेज करके, ठीक है। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ था इस ट्रेड को, राइट। सो अब इस ट्रेड को अगर देखोगे ना, तो मैंने जब इस ट्रेड में प्लान किया था, प्राइस ने एक मोमेंटम दिखाया, पुल बैक दिया। अभी प्राइस जो है ना 9 and 20 EMA के ऊपर है और मेरा स्ट्रेटजी ये कहता है अगर प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर है तो यू हैव टू लुक फॉर बाइंग ट्रेड ओनली, बुलिश ट्रेड ओनली, सेलिंग साइड नहीं जाओगे, ठीक है, जब तक 920 के नीचे प्राइस नहीं आता है। तो इसको मैंने इस कैंडल पर बनाया था। अब मेरा यहाँ पर क्या था कि ये जो स्विंग बने हुए ना, ये जो स्विंग बने हुए, इससे एक रेंज बनी हुई है और मेरा क्या था इस रेंज के नीचे मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लान करके रखा था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करूँगा तो अब तो टारगेट ही दे जाएगा, क्योंकि एक बार इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो एक स्पाइक में टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पर देखोगे तो मेरे को पहला कंफर्मेशन क्या मिला कि प्राइस 920 के ऊपर है तो बुलिश इंडिकेशन है। दूसरा, नीचे से एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक के आसपास प्राइस जो है होल्ड कर रहा है और काफ़ी देर से होल्ड कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और सपोर्ट का ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद 920 का हमारे पास यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुका है, ठीक है। प्राइस पुल बैक भी देता है, पुल बैक देने के बाद प्राइस यहाँ पर सपोर्ट दिखाता है, रेंज बाउंड है तो बहुत ज़्यादा विक्स देखेंगे यहाँ पे, बट जब प्राइस निकलता है तो मेरी यहाँ पे एंट्री बन जाती है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा अर्ली एंट्री कर ली थी थोड़ा बहुत यहाँ पे, बट कंफर्मेशन आ चुका था तो यहाँ एंट्री किया। उसके बाद प्राइस सीधा मेरा लॉस में चला गया, मतलब कि नेगेटिव दिखाने लग गया। बट इसको मैंने होल्ड करके देखा था तो प्राइस 920 के ऊपर ही है, सपोर्ट लिया तो जितना देर 920 के ऊपर था कॉन्फिडेंस बिल्डअप था, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दिखाया, सेम प्रॉफिट जो अभी दिखा रहा है मेरे को $1500 ये यहाँ पर भी दिखाया था, ठीक है। तो रेंज में था इसलिए मैंने क्वांटिटी कम देखी, अदरवाइज मैं यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी पंचअप कर देता। अब ये आके पुल बैक दिखाता है तो शायद मैं स्मॉल बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर एक पुल बैक में ट्रेड उठा लूँ, क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर भी चलते हुए दिख सकता है, क्योंकि सपोर्ट ले रहा है प्राइस नीचे आने के बावजूद भी, अगेन बढ़िया मोमेंटम दे रहा है। फिर यहाँ से प्राइस फॉल करता है, फॉल करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था जोन के नीचे। तो प्राइस देखो अगर मैं इधर स्विंग के नीचे इधर लगा देता तो मेरा SL जो है यहाँ पे चला जाता, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वो जो जोन है, क्योंकि प्राइस निकलने के बाद एक बार टेस्ट तो करने आएगा, है ना, तो मैं वेट करूँगा, टेस्ट करने के बाद निकले तब मेरे को कंफर्मेशन आएगी, मैं स्टॉप लॉस के यहाँ पर लगा दूँ। लेकिन जब यहाँ से अभी एक बार मोमेंटम दिया है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है नहीं है, कंफर्मेशन मिली नहीं है, तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कैसे करूँगा। शिफ्ट कर दिया होता तो मेरा SL चला जाता, राइट। अब मैंने यहाँ पे होल्ड किया और प्राइस इसी जोन के आसपास, देखो ये जो जोन है जहाँ पर प्राइस रुक रहा था, अगर आप कह सकते हो इनर ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो इसको, यहाँ पर रुका हुआ है। इसके बाद प्राइस ने अगेन मोमेंटम दिया, सपोर्ट दिया 920 के ऊपर, एंड आगे ये प्राइस क्या कर रहा है, बूम कर रहा है, ठीक है। और एक बार इस जोन को निकालता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इतने शॉर्ट के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं तो ये नेक्स्ट लेवल को टेस्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट लेवल कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेवल ही मेरा एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होगा या दूसरा कोई सप्लाई जोन होगा। हाँ, ये एक जोन है जहाँ से प्राइस बार बार गिर रहा है, उसी एरिया के आसपास, उसमें मैंने पूरा टारगेट नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा कम ही टारगेट रखा हुआ है। मतलब ये है हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है ये, तो मैंने उस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करे ना करे, लेकिन मैंने उसके अराउंड में इधर ही कहीं पे अपना टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है। तो एक लॉजिकल जोन पे टारगेट है। तो इस तरीके से एक ट्रेड प्लान किया जाता है जो कि ऑर्डर ब्लॉक पर होता है। ऑर्डर ब्लॉक पर जब ट्रेड आ रहा है, और स्पेशली जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है, ये डिमांड का ऑर्डर ब्लॉक है। डिमांड यहाँ पे बहुत अच्छी है, ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, मेरी स्ट्रेटजी मेरे को कंफर्मेशन दे दी है और मैं यहाँ बुलिश ट्रेड बना रहा हूँ, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा रहा हूँ, सबसे मेन पॉइंट वो है स्टॉप लॉस में एक ये जो पूरी रेंज है, इस रेंज के थोड़ा सा बफर देके मैंने नीचे स्टॉप लॉस लगाया, तभी मार्केट 2-3 बार मेरी स्टॉप लॉस इस रेंज के आसपास आने के बावजूद भी ऊपर चले गया और स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रेड प्लान किया जाता है, और फिलहाल के लिए इस ट्रेड में अभी ₹1,00,000 से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा होगा। क्वांटिटी उतनी बड़ी है नहीं, स्मॉल क्वांटिटी है, बट आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। ये है इसका शेयर लिंक में आपको दिख जाएगा, 24-25% के आसपास दिख रहा है। एंट्री प्राइस दे दी, करंट प्राइस अभी चल रहा है क्योंकि ट्रेड अभी मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया, और ट्रेड मैंने शेयर कर दिया था कम्युनिटी के साथ, तो कम्युनिटी वाले आई होप इसको
बढ़िया तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है, और मैंने आपको भी समझा दी कि कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड को प्लान किया जाता है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम सीधा सपोर्ट देख के, ऑर्डर ब्लॉक देख के एंट्री बना ले क्या? ऐसे ट्रेड चल जाएंगे क्या? इतना ईजी हो जाता है क्या? नहीं। अब ये देखो, ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में देखो टाइम कितना हो चुका है। मैंने यहाँ से उठाया था, ठीक है, और इस ट्रेड में मेरे को कितना ज़्यादा दिखाया हुआ है। इससे पहले मेरा एक जो था वो 4 दिन वाला ट्रेड था, जिसमें मेरा $5,000 या $6,500 के आसपास बना था, 5.5 लाख रुपए के आसपास बना था। मैंने उसको वीडियो भी डाला हुआ था। आई थिंक उसमें मेरे कुछ वर्डिंग्स या कुछ टाइटल में कुछ वर्डिंग हुई, तो जिसकी वजह से वो वीडियो यूट्यूब से हट गया, या कुछ ना कुछ उस पर गाइडलाइन वाला इशू आया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको दोबारा रीपोस्ट नहीं किया, वो मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ लेने के बाद इसको इतना पेशेंसली होल्ड करके रखा हुआ है, और ये जो होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आता है, ये तभी आता है जब आपको अपनी स्ट्रेटजी पे या अपने सेटअप पे या अपने जो एनालिसिस है उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो, उस पर आप बिलीव रखते हो, ठीक है, और उस पर पेशेंसली बैठना जानते हो, और आपको मार्केट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। सिंगल डे के अंदर आप इतना लंबा ट्रेड पेशेंस के साथ होल्ड करके नहीं रख सकते, किसी एक सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है मेरा कंप्लीट ट्रेड बेस्ड ऑन द सपोर्ट जोन, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा? हमारे पास डिमांड का ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट का ऑर्डर ब्लॉक। एक बार ये एरिया निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमको यहाँ पे एक टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड प्लान किया जाता है, कैसे कंफर्मेशन ली जाती है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है, और कहाँ पर हमको टारगेट प्लान करना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस और मार्केट के अंदर पेशेंस रखोगे तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। इम्पेशेंट रहोगे, है ना, डर के मारे लॉसेस में ट्रेड कट कर दोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को से सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो या डायरेक्ट एक्सेस ले लो। वहाँ पे जो भी अपडेट है मैं सारे के सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो भी ट्रेड मेरे बनते हैं वो सारा कुछ शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको क्रिप्टो मार्केट सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।